एक आदमी ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो आपको क्या दिया हुआ है, यदि पूरी यात्रा में उसकी गति 40 किलोमीटर पर आवर है, पूरी यात्रा में उसकी गति, यहाँ पे उसकी गति की जगह आप औसत गति कर लो भाई, पूरी यात्रा में उसकी औसत गति, यहाँ पे आप लिख लो औसत गति, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये क्या दिया हुआ है। पूरी यात्रा में इस भाई साहब की जो औसत गति है, औसत एवरेज स्पीड है, वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है x-10 अनुपात x+1 का मान ज्ञात करें। तो देखो ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके आप इस सवाल को खुद से ट्राई कर सकते हैं, वरना हम तो आपको बताएंगे। देखो 3 स्थान है, यहाँ पे है A पहला स्थान, यहाँ पे मान लेते हैं B, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है C 3 स्थान। तो A और B के बीच की दूरी है 3:5। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3:5। ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, और एक आदमी है जिसकी A से B तक स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि पूरी B से C तक 50 किलोमीटर, और B से C तक जो स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पूरी यात्रा है, इस पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड बोले तो कितनी है इस भाई साहब की, तो आप बोलोगे सर वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, अब यहाँ से देखो डिस्टेंस आपको दे रखी है 3:5। भाई यहाँ पे अनुपात दे रखा है, इसका मतलब कि अनुपात है तो डिस्टेंस पे एवरेज स्पीड निर्भर नहीं कर रही। हम अनुपात को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। अनुपात को मैं अपने हिसाब से 10 से गुणा कर देता हूँ। देखो यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 50 का मल्टीपल बनाना है कि 50 के पहाड़े से कट जाए। तो आप बोल रहे हो सर 50 को यहाँ से 50 ही बना लो ना इसको, तो अनुपात को मैंने 10 से गुणा कर दिया। भाई अनुपात को 10 से गुणा कर सकते हैं, अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जब मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, अनुपात और समानुपात, तब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये समझ लो कि अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 30:50। तो यहाँ पे आप देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको दूरी कितनी चलनी है, 50। ठीक है, लेकिन टोटल टाइम तो निकाल लेते हैं पहले, टोटल टाइम कितना है। तो यहाँ पे आप देखो एवरेज स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एवरेज स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे 30 और 50 80 है। तो हमने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया कि एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड दे रखी है 40, टोटल डिस्टेंस है 80, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर टोटल टाइम आ जाएगा 2 घंटे। कितना आ जाएगा, 2 घंटे। ठीक है, या फिर आप ये ऐसे समझ लो कि अगर आपको ऐसे नहीं समझना है फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले को आप गोली मारो। वैसे मैं फॉर्मूला बताता नहीं हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको छोड़ो। देखो टोटल डिस्टेंस इसको चलनी है 80, और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 40, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, तो 80 किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटे चाहिए। तो हमारे पास में जो टोटल टाइम आ गया वो 2 घंटा आ गया। इसका मतलब कि 1 घंटा तो इसको यहाँ पे लगेगा, और 1 घंटा इस भाई साहब को यहाँ पे लगेगा। अब ये 1 घंटे के अंदर 50 जाता है, तो स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे 1 घंटे में 30 जाता है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई सही है ना, समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। जो टोटल टाइम है वो 2 घंटे आ गया, 1 घंटा यहाँ पे लग गया इस भाई साहब को, और 1 घंटा यहाँ लग जाएगा, तो स्पीड कितनी आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान आ गया 30, तो यहाँ पे लिख देते हैं x का मान 30 माइनस 10, x का मान 30 प्लस 1, तो कितना आएगा, 30 में से 10 गया तो 20, और 30 रहेगी 31, तो ये आ जाएगा 20 आएगा ना, 20:31। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो बी है वो हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर दूसरा सवाल ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बनी रहिए हमारे चैनल पर, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। यहाँ पे 10-15 सवाल जब हो जाएंगे तो लास्ट में जाते जाते आपको ये फील होने लगेगा कि सर मुझे एवरेज स्पीड आने लग गया, अब मैं कर लूँगा। 15 सवालों के बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस तो